हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A bacteriophage with radioactive label DNA and protein. With infect a bacterium, the radioactivity inside the bacterium will be located in DNA, in protein, both in DNA and protein, in all parts of bacterial cell. चलो यहाँ पर डिस्कस करते हैं. एक बैक्टीरियोफेज है, तो सबसे पहले आप सभी जानते होंगे बैक्टीरियोफेज जो है वो किन को संक्रमित करते हैं. बैक्टीरियोफेज जो है ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं. किस पर अटैक करेंगे? अटैक ऑन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले वायरस जो हैं वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं. बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है. अब देखिए ये क्या करते हैं. कोई भी वायरस जो होता है उस वायरस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. वायरस के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम उसको लिखते हैं कि ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है. न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल मतलब इसमें दो ही चीजें होती है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, एक प्रोटीन होता है. वायरस का प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है उसे कैप्सिड कहा जाता है. और कैप्सिड जो है कैप्सोमियर नाम की रिपीटेटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है. तो कैप्सिड क्या होता है? वायरस का प्रोटीन कोट होता है या प्रोटीन कवर होता है. वहीं अपन बात करें न्यूक्लिक एसिड में जो है वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है. न्यूक्लिक एसिड आइदर इट में बी आरएनए और इट में बी डीएनए. इन दोनों में से कोई भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है. डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है. अब देखिए हम क्या कर रहे हैं. वायरस में न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन दोनों को हम क्या कर रहे हैं. इनकी कर रहे हैं रेडियो लेबलिंग मतलब कुछ एटम जो हैं न्यूक्लिक एसिड के रेडियो लेबल कर दो, कुछ एटम प्रोटीन के, तो इनको रेडियो लेबलिंग कर दी. तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडियो लेबलिंग करने के बाद जो है जो बैक्टीरिया होगा उसमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ आएगी. तो देखिए इसके लिए आपको जो है किस तरह से बैक्टीरियोफेज वायरस पे अटैक करना है उसके बारे में सोचना है. कैसे अटैक करता है. तो जैसे ये बैक्टीरिया की सेल है, इस पे ये बैक्टीरियोफेज अटैक कर रहा है. और अटैक करने के बाद इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये इस होस्ट के अंदर एंटर कर जाता है. न्यूक्लिक एसिड एंटर करता है, बाकी सारे पार्ट बाहर रह जाते हैं. तो होस्ट सेल में जो है वायरस का कौन सा पार्ट जाता है. केवल और केवल डीएनए जाता है जो हेड से निकल कर जाता है स्टेल फाइबर्स के थ्रू. यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है इसके थ्रू डीएनए चला जाएगा. बाकी प्रोटीन कोट जो है वो बाहर रह जाएगा, टेल फाइबर्स और सारी चीजें जो है बाहर रह जाती है. तो इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कौन हुआ है. केवल न्यूक्लिक एसिड इंसर्ट होता है. तो न्यूक्लिक एसिड इंसर्ट होता है तो केवल होस्ट का कौन सा पार्ट रेडियो एक्टिव होगा. होस्ट का ओनली डीएनए होगा. वो तो यहाँ इस कंडीशन में होस्ट का डीएनए जो है क्या होगा, वो रेडियो लेबल्ड होगा. डीएनए जो है रेडियो लेबल्ड होगा. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा. राइट आंसर होगा कि होस्ट बैक्टीरिया में रेडियो लेबलिंग देखी जाएगी, रेडियो एक्टिविटी शो होगी, वो केवल डीएनए में होगी. डीएनए और प्रोटीन दोनों में नहीं होगी. प्रोटीन में तो बिल्कुल नहीं होगी, डीएनए में ही होगी. तो इस तरह से जो है ऑल पार्ट में भी नहीं होगी, केवल केवल डीएनए में होगी. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. ऑल द बेस्ट.